सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सफल होम ट्यूशन पे। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो क्लास 11th है, फिजिक्स है। जैसा कि 10th का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो ये आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्लास 11th का जो है स्टडी आप घर बैठे कैसे करें, तो ऑनलाइन माध्यम से आप घर बैठे क्लासेस ले सकते हैं। और मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी 12th क्लास का मैं जो है फिजिक्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अब मैं 11th का भी जो है क्लास 11th के लिए भी वीडियो अपलोड करूँगा। आज से मैं ये कंटिन्यू करूँगा। तो आज इंट्रो क्लास है। थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रो बता दूँ कि आपको एक्चुअल में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, वो इस वीडियो में मैं बात करूँगा। फिर उसके आगे मैं बताऊँगा। साइंस लेना चाहते हैं 10th के बाद, तो 10th के बाद अगर साइंस ले रहे हैं आप, तो देखिए आपके पास वो मतलब दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप फिजिक्स आपको पढ़नी है तो पहला आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको पहले इंटरेस्ट होना चाहिए फिजिक्स का, और दूसरा आपके पास क्या क्वालिटी होना चाहिए, आपका नॉलेज ऑफ मैथ्स होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मैथ्स। तो अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं और आपका इंटरेस्ट है और आपका साइंस अच्छा है, इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप जो चीज़ों को देखते हैं आसपास और आप इंटरेक्ट करते हैं, आपको एक क्यूरियोसिटी होता है कि मतलब ये काम कैसे करता है। आपको इंटरेस्ट है मतलब साइंस में, चीज़ों को देखने का, उसका परखने का नज़रिया, उसके पीछे का कारण क्या है, लॉज क्या है। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कि जो साइंस है, एक्चुअल में साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस एक्चुअली ये लैटिन वर्ड से आया है, जिसका जो कि है साइंटिया। ठीक है, ये बस मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा एक बैकफुट, आपको थोड़ा सा बेस मिल जाए कि आपको 11th में साइंस लेना चाहिए, जिनको लेना चाहिए और जो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, तो क्या आप इसमें मतलब क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप में कि आपको फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो ये सारा चीज़ आपके साइंस के अंदर आएगी। और साइंस में साइंस का मतलब ही होता है कि टू नो समथिंग, किसी चीज़ को जानने की इच्छा। आपके भीतर का एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि मैं उस चीज़ को जानूं। यही मैं बता रहा हूँ कि साइंस जो है वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड साइंटिया से है, और जिसका मतलब ही होता है टू नो। टू नो। तो यहाँ पर टू नो का मतलब क्या हुआ, देखिए फिजिक्स में हम नेचर के लॉज को जानते हैं कि जो नेचर है वो कैसे काम करता है। केमिस्ट्री में भी हम लोग केमिकल, जो हम लोग इक्वेशन देखते हैं, केमिकल जो प्रोसेस होता है उसके पीछे का कारण देखते हैं, उसके पीछे का लॉज देखते हैं। बायोलॉजी में भी हम लोग इसी तरह से देखते हैं। तो साइंस का अनेकों ब्रांच है, सिर्फ ये 3 ब्रांच नहीं है, बहुत आगे आप पढ़ेंगे तो आपको और भी ब्रांच मिलेंगे। फिजिक्स में भी आपको और ब्रांच मिलेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। साइंस को पहले आप समझिए कि आपको जो, अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए और दूसरा आपको नॉलेज होनी चाहिए मैथ्स का। अगर आप, क्योंकि जो फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स में कुछ मैथ्स जो है इसमें रिक्वायर्ड होगी, आपको फिजिक्स हेल्प करेगी। अगर आप जैसे कि क्लास 9th में आप पढ़े हैं फिजिक्स और क्लास 8 7 मतलब आप लगातार फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ आपका बेसिक मैथ से काम चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैथ्स का एडवांस थोड़ा आपको जानना होगा। तो इसीलिए आपका अगर मैथ्स अच्छी है, मैथ्स में अगर आप अच्छा कमांड है और ये चीज़ है, दोनों चीज़ अगर आपके पास है, तो ही आप क्या है 11th में फिजिक्स लेके आप पढ़ाई कीजिए। और अगर आप डिसाइड करें हैं कि हाँ मुझे फिजिक्स पढ़ना है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या पढ़ना क्या है 11th में, 11th का फिजिक्स में है क्या। तो देखिए कुछ ज़्यादा इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। क्लास 9th में आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक स्लाइड में दिखा देता हूँ। देखिए क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ा है ये सब चीज़ें, जो पढ़ा है आपने मोशन, उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी मोमेंटम, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें आपने पढ़ा था। तो क्लास 9th, अगर आपको 11th को अच्छे से समझना है तो अगर आप
आपसे छूट गया हो, क्लास 9th और 10th आपने नहीं पढ़ा हो, तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 9th क्लास के ये सब चैप्टर को पढ़ ले अच्छे से। इससे क्या होगा कि आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, तभी आप प्रॉपर वे में 11th को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं बात करूँ कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है, तो देखिए मोशन में हमने जैसे पढ़ते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, और उसके बाद किस कितने तरह के मोशंस है, ये सब आपने पढ़ा है 9th में। तो उसी का एडवांस वर्जन आपको यहाँ पर को पढ़ना है। देखिए मैं एक समझाता हूँ एक एग्जांपल, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में F इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, है ना, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये इक्वेशन आता है फोर्स का। तो ये जो फोर्स का जो इक्वेशन आता है इसे आपने पढ़ा है, और वहाँ पर आपने जैसे क्लास 9th में आपने सॉल्व किया होगा, तो फोर्स आपको 10 न्यूटन 20 न्यूटन उस तरह से वैल्यू पुट करे था, आपको मिल रहा था, काफ़ी ईजी था, सिंपल था। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ उस समय क्लास 9th पे फोर्स क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन जैसे ही आप 11th में आएंगे, 11th में आपको ये वेरिएबल में मिलेगा। तो यहाँ पर हर एक चीज़ वेरिएबल होगा, यानी टाइम के साथ जो है फोर्स चेंज होगा, और ये जो टाइम के साथ जो चेंजेस जो होती है इसको हमको पढ़ना है इसमें क्लास 11th में। और उसमें हम लोग मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करेंगे उसको समझने के लिए। मैथमेटिकल टूल्स में पूरा मैथमेटिक्स आपको नहीं जाननी है, अगर आप मैथ सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको वहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आप बायो लिए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो मैथ्स यूज होगा वो काफ़ी लिमिटेड है, तो वो मैं पहले पढ़ाऊँगा आपको। मैथमेटिकल जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो फिजिक्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पढ़ाऊँगा, जैसे कि कैलकुलस हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, तो ये कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब मैं बताऊँगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप फोर्स वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे, तो फोर्स का जो वेरिएबल क्वांटिटी जो क्वांटिटी आएगा वो हम लोग कैलकुलस के अंदर ही पढ़ते हैं, कि उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, अलग अलग जैसे डिफ्रेंशिएट कर किए हैं तो उसको फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं और उसको ऐड अप करते हैं, सम करते हैं, फिर उसके बाद टोटल फोर्स हम लोग का उस सिस्टम का निकलता है। तो ये मैं क्लास में जब पढ़ाऊँगा तब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पर एक जैसे एक रूमर्स है, क्लास 11th 12th फिजिक्स काफ़ी हार्ड होती है। तो देखिए आप क्लास 10th में हैं और आप अभी अभी क्लास 11th में आए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। टफ उनके लिए है जो जिनका, अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स के अंदर आपको अपने आप को ढालना होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न आपको वो फिजिक्स बताता है, उसके पीछे का लॉज जो है वो फिजिक्स बताएगा। आपके आसपास जितने भी जो सर्कमस्टेंस, जितने भी जो प्रोसेस हो रहे हैं डेली लाइफ में, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सबके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लॉज है, लॉज के ऊपर मतलब ये सारी काम करती है। तो वो लॉज को पढ़ना है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली वे में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही ईजी लगेगा फिजिक्स, बिल्कुल ही ईजी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, वो है इंटरेस्ट और दूसरा आपका मैथमेटिक्स। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों में अच्छे हैं, दो चीज़ है आपके पास, तो फिर 11th में आपको मतलब इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए हेल्प करने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, क्लास 10th जो पास करते हैं, काफ़ी जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से है, और यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा इंग्लिश मीडियम के थ्रू। यानी कि जैसे आपने पढ़ा होगा बल, तो यहाँ फोर्स आ गया, उसके बाद गति, मोशन। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है जैसे ही लेक्चर में आपको दूंगा उसमें मैं हिंदी टर्म जो है उसको भी मैं बोल दूंगा, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसको एक बार समझ ले, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। 1-2 महीने में आप जो है मतलब आप पकड़ लेंगे, इसको कैच कर लेंगे कि किस चीज़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में। और देखिए इंग्लिश है तो इंग्लिश से डरना नहीं है कि ये इंग्लिश है, इंग्लिश में पढ़ना है मुझे क्लास 11th में, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेंटेंस जो आप बनाते हैं, देखिए ग्रामेटिकली वो सही हो या ना हो ये टीचर चेक नहीं करेंगे, चेक करेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे आप डेफिनेशन ये सब पढ़ते हैं, डेराइवेशन पढ़ेंगे, तो ज़्यादातर तो आपका न्यूमेरिकल्स है। और अगर आप मान लीजिए कुछ लिखते हैं तो उसके बारे में आप जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपल इंग्लिश चाहिए होगा,
इसके लिए आपको बहुत ही एडवांस इंग्लिश नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो आपको एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से बताऊँगा, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और जो बेस है वो तैयार हो सके, ताकि आपको फिर 12th में वो प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर 11th में किस तरीके से पढ़ाना है, तो मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों को लेके चलूँगा साथ में, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है समझने में, तो आप कमेंट में मुझे लिखिए कि सर मुझे इस लेक्चर में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं दोबारा से उस लेक्चर को, अगर ज़्यादा लोग को समझ में नहीं आएगी तो मैं फिर वो लेक्चर को दोबारा लाऊंगा आपके सामने, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर मैं दोबारा वीडियो आपको बताऊंगा, उसके बारे में अलग से मैं क्लास लूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज मैं सिर्फ ये इंट्रो एक क्लास है, और इसमें मैं बताऊंगा कि जैसे अगर आप 10th के बाद 11th पढ़ना चाह रहे, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है क्लास 9th का जो बुक है उसमें से आप ये सब चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ ले, एक बार पढ़ ले इसको, ताकि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और 11th में फिर आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पर वो चीज़ तो पढ़ेंगे क्लास 11 में जो क्लास 9th में जो पढ़ चुके हैं, प्लस इसमें थोड़ा सा एडवांस हम लोग चलेंगे। तो इसके लिए आपको क्लास 9th 8 जो है उसका रिवीजन, अगर 8 का नहीं करेंगे तो क्लास 9 का कम से कम आप रिवीजन कर ले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए सिनेमा हॉल में गए, वहाँ पर आपने आपका मूवी जो है स्टार्ट हो गया, और आप मूवी को आधे से देख रहे हैं, और कोई एक लड़का है वो मूवी को शुरू से देख रहा है, तो मूवी को देखने का मज़ा किसको मिलेगा, तो जो पूरा मूवी देखेगा उसको, या जो आधा मूवी देख रहा है उसको। तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने पूरा मूवी देखा उनको मूवी अच्छे से समझ में आएगी, और जिन्होंने आधा देखा उनको आधा ही समझ में आएगी, मूवी कंफ्यूजिंग लगेगा उनके लिए कंफ्यूजन है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्लास 9th को अच्छे से कवर कर लेंगे, 9th और 10th को, तो आपका 11th और 12th आपका तैयार होगा। 9th इज कोरस्पॉन्डिंग टू 11th एंड 10th इज कोरस्पॉन्डिंग टू 12th। तो आपका 9th 10th इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, उस पर आपको ध्यान देनी चाहिए थी। अगर आप जिन बच्चों ने क्लास 9 और 10th को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप अच्छे से उसको पढ़ लें, ठीक। अब देखिए मैं जैसे समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ 9th और 10th का जो आपने यहाँ पढ़ाई किया, तो यहाँ से हमको जाना है 11th और 12th में। तो यहाँ से यहाँ जाने में एक जो कड़ी है, एक चेन जो है, उस चेन को हम लोग कहेंगे मैथमेटिकल टूल्स। इसको समझने के लिए इस कड़ी, ये जो कड़ी है इसको जोड़ने का काम कौन करता है, मैथमेटिकल टूल्स। मतलब पढ़ते तो हम लोग 9th में वही सब चीज़ें हैं जो 11th में पढ़ेंगे, वो सब 9th में पढ़ा हुआ चीज़ है। 10th में जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो 12th में हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं अभी, ठीक। लेकिन उसमें हम लोग एडवांस क्या है, तो एडवांस आपका यही है, मैथमेटिकल टूल्स जो हम लोग यूज़ करेंगे। कैलकुलस का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है, वो इसको एडवांस बना देता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको 9th और 10th का जो है बुक्स जो है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप 11th में हैं और आप चाहते हैं कि आपको बुक लेनी है, तो आप कौन सा बुक ले सकते हैं, तो मैं अभी ज़्यादा प्रीफर नहीं करूँगा। मैं एनसीईआरटी आप ले लीजिए, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। उसके बाद आप एससी वर्मा का बुक ले लीजिए। एससी वर्मा आपका काफ़ी हेल्प करेगा फिजिक्स को समझने में। तो इसका वॉल्यूम 1 2 दोनों आता है, एनसीईआरटी का पार्ट 1 पार्ट 2 दो बुक है, उसको आप ले लीजिए, ठीक है। आज का जो क्लास है वो बस इंट्रो था, यही था। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कुछ डाउट है या आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इसके बारे में। जो मेरे जो क्लासेस है, मैं आपको बता दूं कि एक दिन मैं 12th और एक दिन 11th का लाऊंगा। कोई टाइमिंग मैं नहीं दे रहा हूँ, मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो हर रोज़ लाऊंगा। लेकिन क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए मैं वीडियो जो है लगातार अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो है आपके राइट साइड में देखिए बेल आइकन है, उसको दबा दे। उसको दबाने से क्या होगा, आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पे आ जाएगी जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही तक है। मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको फिर ये बोरिंग लगेगा, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बताना है ना। तो मैं ये सिलेबस आपको जस्ट बता दिया। सिलेबस देखिए 11th का जो सिलेबस है, अगर मैं सिलेबस का बात करूँ
तो सिलेबस जस्ट यही है कि हम लोग को मोशन ही पढ़ना है इसमें, बेसिकली जो नाइन्थ में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन मोशन का फिर हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। जो जो आपने नाइन्थ में पढ़ा बस वही सिलेबस है, ये मान के चलिए, उसी का एडवांस है। तो मैं सिलेबस आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू एंड बाय।